का फिर एपिसोड जो हमारा बिहार स्पेशल है। बिहार स्पेशल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमारा बिहार एपिसोड जो हम बिहार बुलेटिन आप लोगों के लिए लाए हैं, इस आज एपिसोड यानी इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि भारत जो है, भारत के खास तौर पर बिहार। तो माननीय प्रधानमंत्री जी अभी बिहार आए थे, छपरा आए थे, और छपरा में आने के बाद छपरा और सिवान की उन्होंने यात्रा भी किया था। इस यात्रा के दौरान आपने देखा था, छपरा मतलब हम कह सकते हैं सारण। तो सारण के और सिवान के जब प्रधानमंत्री ने यात्रा किया, इसके दौरान मोदी जी ने बिहार में एक कारखाना जो मढ़ौरा रेल कारखाना कहा जाता है, तो मढ़ौरा रेल कारखाना जो है, ये मढ़ौरा याद करेंगे, ये मढ़ौरा जो है आपका, ये मढ़ौरा आपका सारण जिला में है। तो यहाँ पर गिन्नी के लिए, गिन्नी जो है आपको पश्चिमी अफ्रीका में एक देश है, उसे भारत जो है अब लोकोमोटिव जो है इंजन उसको देगा। तो इस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बिहार के मढ़ौरा रेल फैक्ट्री यानी रेल लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है, इसका उन्होंने हरी झंडी देख करके इसकी शुरुआत की और इसकी मंजूरी दी। तो आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि भारत अब एक आयात करने वाला देश नहीं बचा। अब भारत जो है दुनिया को वैश्विक स्तर पर भारत जो है निर्यात कर रही है, और इसके माध्यम से हम अपने आर्थिक और हमारी जो विज्ञान के क्षेत्र है, तकनीक के क्षेत्र है, और हमारी जो एक परस्पर संबंध जो बने हुए हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन, अब हम इसे कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इससे भारत में नवोन्मेष की भावना बढ़ेगी, नए नए विचारधाराएं प्रकट होंगे, इसमें इनोवेशन आएंगे, तकनीक आएंगे, तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब एक्सपोर्ट करके हम अपने राजस्व में वृद्धि भी कर सकते हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी छवि होगी, इस अंतर्राष्ट्रीय छवि को हम बनाने में कामयाब होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिहार के सारण जिला के जो आपका मढ़ौरा रेल कारखाना है, यहाँ से गिन्नी को हम कितने रेल इंजन देने जा रहे हैं और कितने हमें इससे राजस्व की प्राप्ति होगी, ये सारे चीज़ों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भारत जो है रेलवे पश्चिमी जो एशिया अफ्रीका है उसके एक तटीय देश है जिसका नाम गिनी है, इसको इंजन निर्यात शुरू करेगा। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे 20 जून को इन्होंने बिहार के सारण जिला में के मरहौड़ा जो है वहाँ पर डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री के निर्मित पहले लोकोमोटिव को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना भी कर दिया है। गिनी को 3 साल में भारत जो 150 इंजन देगी, और मढ़ौरा कारखाना जो है इस सार्वजनिक निजी भागीदारी जिसको पीपीपी बोलते हैं यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ये बनाया जाएगा, और इसका जो संचालन होगी ये अमेरिका की कंपनी एक है जिसका नाम है वेबटेक। तो वेबटेक ये अमेरिका की कंपनी है, इसकी सहायक कंपनी जो है जीई ट्रांसपोर्टेशन और भारतीय रेलवे के संयुक्त उद्यम के माध्यम से यह 150 इंजन तैयार किए जाएंगे, और पूरा का पूरा मढ़ौरा जो रेल कारखाना होगा ये सार्वजनिक निजी हमारा भागीदारी पर काम करेगा। कुछ अधिकारियों का कहना है कि कारखाने में जो है गिनी के द्वारा जारी वैश्विक जो निविदा में बोली लगाई जाई थी, उसी के माध्यम से काम को पूरा किया गया। इन इंजनों का उपयोग जो होगा देश के लौह अयस्क खदानों से माल परिवहन के लिए किया जाएगा। लगभग 4500 जो है एचपी का इंजन होगा, यानी 4500 एचपी मतलब हॉर्स पावर होता है, अश्व शक्ति का इंजन होगा। इसमें कई सुविधाएं होंगी, जैसे डिफॉगिंग के लिए इसमें वाइंड शील्ड हीटिंग रहेगा, इंसुलेटर इसमें छत लगेंगे, शौचालय रहेगा, एयर कंडीशनिंग का भी सुविधाएँ उपलब्ध रहेगी। रेक दोनों तरफ दोनों इंजनों से जुड़ा होगा, इसलिए इसमें एक वितरित पावर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम भी बनाई जाएगी, जो कि एक ट्रेन में कई इंजनों के वायरलेस नियंत्रण को अनुमति दे देता है। ये इंजन जो है लगभग 8000 टन माल ले जाने में सक्षम होगा। 2 इंजन एक साथ अधिकतम स्वीकार्य गति से लगभग 100 वैगनों का भार ले जाने में सक्षम हो जाएंगे, और इसके लगभग 24 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम हो जाएगी। अनुबंध के अनुसार यदि बात करें तो रेलवे वित्तीय वर्ष 2025-26 यानी फिनेंशियल ईयर 2026 में लगभग 27 लोकोमोटिव बना के देगा। 2027 में भारत जो होगी ये 82 लोकोमोटिव देगी, और 2028 में 31 देगी। इस तरह से टोटल 150 जो इंजन होगा, भारत जो है टोटल 150 इंजन जो होगी वह गिनी को सौंप देगा। अधिकारी ये भी हमें बताते हैं कि कुल अनुबंध का जो मूल्य होगा वो $411 मिलियन होगा, यानी 3533 करोड़ रुपये का होगा। यानी एक लोकोमोटिव का जो कीमत होगा लगभग $2.74 मिलियन होगी, अर्थात लगभग 23.55 करोड़ रुपया एक हमारा लोकोमोटिव इंजन का होगा। यानी एक का वैल्यू जो होगा 23 करोड़ 55 लाख होगा। तो सोचने वाली बात है कि 23 करोड़ 55 लाख गुना 50 करेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू 411 मिलियन यानी 3533 करोड़ रुपया होगा। एक बहुत बड़ी राजस्व आने वाली है। चूँकि मैं आपको बता दूं कि भारत में रेलवे इंजनों का उत्पादन अब बढ़कर 1681 हो चुका है, और जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, यूरोप, दक्षिण अमेरिका के साथ साथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के
जो कुल लोकोमोटिव उत्पादन होती है इससे कहीं न कहीं भारत के अधिक हो चुके हैं। इसीलिए निर्यात से रेलवे के कुल राजस्व में भारी वृद्धि होने वाली है। इन इंजनों के निर्माण के लिए मढ़ौरा लोकोमोटिव परिसर में 3 प्रकार के पटरियाँ भी बनाई जा रही है। एक ब्रॉड गेज होगा, एक स्टैंडर्ड गेज होगा, एक केप गेज होगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि पटरियाँ बनाई जा रही है और बिछाई भी जा रही है, जिससे कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मांग है उस मांग को हम पूरा कर सकें। ये इंजन जो हमारी होगी मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ये भी समझना होगा कि ये इंजन में एसी प्रोपल्सन, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर आधारित नियंत्रण और मॉड्यूलर आर्किटेक्चर से लैस हो जाएगा। इसके अलावा इनमें उत्सर्जन मानकों, अग्नि संसूचन प्रणालियों और एर्गोनॉमिक क्रू केबिन के साथ इसमें रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव के साथ साथ जल रहित शौचालय जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अधिकारियों ने ये भी स्पष्ट किया है कि यह निर्यात मढ़ौरा कारखाने को लोकोमोटिव निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करता है, जिससे कि स्थानीय रोजगार भी मिलेंगे, तकनीकी जो हमारी क्षमता होगी मजबूत होगी और यह गिनी की सबसे बड़ी लौ अयस्क परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचा का भी निर्माण करने में मदद करेगा। और भारत अफ्रीका जो आर्थिक सहयोग है इसको और गहरा किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। बिहार के मढ़ौरा कारखाना में लगभग 285 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेंगे, वहीं 1215 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने वाला है। तो एक बहुत बड़ी कह सकते प्रोजेक्ट है भारत के लिए और बिहार वासियों के लिए। भारतीय रेलवे के कुल मैं बताऊं कि 4 लोकोमोटिव उत्पादन हमारी इकाइयां हैं पूरे भारत में। एक वाराणसी में जिसे हम डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहते हैं, चितरंजन में है जो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहलाता है, पटियाला पंजाब में है जो डीजल आधुनिकीकरण वर्क्स है, और दनकुनी जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिक लोको असेंबली और सहायक इकाइयाँ यहाँ पर तैयार की जाती है। डीएलडब्ल्यू और डीएमडब्ल्यू डीजल इंजन का उत्पादन जो होती है ये भी हमारा एक इकाई थी, लेकिन उन्होंने क्रमशः लगभग 2016, 17 और 18, 19 में देखिएगा तो यहाँ सब इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण होना शुरू हो चुका है। और अन्य 2 उत्पादन इकाइयाँ जो है जैसे CLW और ELAAWU केवल इलेक्ट्रिक इंजन का ही निर्माण अभी वर्तमान में कर रहे हैं। तो 2 और उत्पादन इकाइयाँ हमारे पास हैं। मढ़ौरा कारखाना तो जैसा कि हो ही गया, और बिहार में हमारा मधेपुरा भी है जहाँ से हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हॉर्स पावर का 12,000 हॉर्स पावर का हमने इंजन बनाया है। तो और अन्य ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रिक लोको कारखाना भी है जो कि हमारा सार्वजनिक निजी जो भागीदारी होगी इस आधार पर इसको बनाए जा रहे हैं। और जो डीजल और इलेक्ट्रिक लोगों की जो होगी उसको आपूर्ति कहीं ना कहीं करने में सामर्थ होगा। तो आज का जो एपिसोड हमारी रही ये रहा हमारे बिहार बुलेटिन में, और इसमें बिहार से हम 150 इंजन जो होगा ये मढ़ौरा से हम बना करके गिनी भेजने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों ये भारत के लिए और बिहार वासियों के लिए एक कहीं ना कहीं गर्व का विषय है।